हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्ट एशिया टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में। मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होता है? द मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूजफुल टू टेस्ट फॉर मेंबरशिप इन अ सीक्वेंस सच एज स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज। सो मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज़ करके आप टेस्ट कर सकते हैं सीक्वेंस, जैसे कि स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है। दो टाइप के ये ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है इन और दूसरा होता है नॉट इन। सो मेरा दूसरा ऑपरेटर है नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन ऑपरेटर की बात करें तो दिस ऑपरेटर वर्क इन रिवर्स मैनर फॉर इन ऑपरेटर, यानी कि इन ऑपरेटर का ये रिवर्स है इन नॉट इन, यानी कि उसमें है तो थ्रू रिटर्न करेगा। अगर इन में इसका सीक्वेंस है तो ये हमें थ्रू रिटर्न करके देगा, और नॉट इन में अगर इसका सीक्वेंस नहीं है तब ये हमें थ्रू रिटर्न करके देगा। इट्स रिटर्न्स थ्रू इफ एलिमेंट्स इज नॉट फाउंड इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एंड इफ एलिमेंट्स इज फाउंड देन इट रिटर्न्स फॉल्स। अगर नहीं होता है तो ट्रू, और अगर होगा तो फॉल्स बताएगा। एग्जाम्पल के लिए st1 लिखा वेलकम टू पाइथन प्रो, और हम लोग दे देते हैं सब्स नॉट इन st1। अगर ये वर्ड सब्स इस सीक्वेंस में नहीं है तो ये हमें थ्रू बताएगा, अगर होता तो फॉल्स बताता। st2 वेलकम टू पाइथन प्रो, यहाँ हमने लिखा टू नॉट इन st2, जो कि 2 इस सीक्वेंस में है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो ये कहेगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। st3 में मैंने यहाँ top लिख दिया, जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि ये वर्ड इंडिविजुअली चेक नहीं करता बल्कि करैक्टर टू करैक्टर चेक करता है। तो मैंने यहाँ top लिखा, और मैं इसे नॉट इन करूँगी तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करके देगा। सो गाइस, ये है हमारा नॉट इन का कॉन्सेप्ट। इसको भी हम एग्जाम्पल में देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन स्क्रीन and do it practically with examples. So my first example is यहाँ पर अब मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ। इसमें मैंने दिया इंटीजर। अब हम यहाँ पर नॉट इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। नॉट इन ऑपरेटर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं कि ताकि ये देख सकें कि इस सीक्वेंस में हमारी वैल्यू मौजूद नहीं है। अब मैं इसे प्रिंट करती हूँ। वन 104 मैंने लिखा नॉट इन लिस्ट। अब मैं इसे रन करती हूँ। आप देखिए कि यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न करके दे रहा है, क्योंकि हमारे इस सीक्वेंस में 104 कहीं भी नहीं है। इन ऑपरेटर का मतलब था कि अगर हमारे सीक्वेंस में वैल्यू मौजूद हो तब वो हमें ट्रू रिटर्न करके देता था, और नॉट इन अगर हमारे सीक्वेंस में वैल्यू मौजूद नहीं है तब ये हमें ट्रू रिटर्न करके देगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो माय सेकंड एग्जांपल है, इसे मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर एक टपल बना लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करती हूँ।
पर प्रिंट करती हूँ 25। और साथ में मैंने लिखना है इज़ नॉट इन माई टपल। प्रिंट 25 in my paper। अब मैं इसे रन करती हूँ तो देखेंगे हमारे पास आउटपुट 25 आई है, क्योंकि हमारे टप्पल में 25 नहीं था, इसलिए ये हमें 25 इज़ नॉट इन माई टप्पल रिटर्न करके दे रहा है। अगर हमारे पास टप्पल में 25 होता तो ये हमें 25 इज़ इन टप्पल रिटर्न करके देता। सो माई थर्ड एग्जाम्पल इज़, इसे मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। मैं अब यहाँ पर एक डिक्शनरी बना लेती हूँ। अब मैं प्रिंट करती हूँ। वन 108 नॉट इन डिक्शनरी। अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप देखेंगे ये हमें ट्रू रिटर्न करके दे रहा है, क्योंकि 108 हमारे इस सीक्वेंस में मौजूद नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर 108 की जगह 107 कर दूँ, अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप देखेंगे ये हमें फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है। सो माई फोर्थ एग्जाम्पल इज, इसे मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। अब हम st1 नाम की एक फाइल बना लेते हैं। जिसमें मैंने असाइन किया वेलकम टू पाइथन प्रो। देन हम प्रिंट करेंगे ट्रू आता है या फॉल्स, वो हमें देखना है। हम क्या फाइंड करने वाले हैं, हम सबस नॉट इन st1। यहाँ पे मैं प्रिंट करती हूँ subs not in st1। मैं इससे कह रही हूँ कि subs इसमें नहीं है, ये सही है या गलत। अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप देखेंगे ये हमें ट्रू रिटर्न करके दे रहा है। और अगर अब मैं इसे कहूँ टू नॉट इन st1 तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा, क्योंकि हमारे इस सीक्वेंस में 2 मौजूद है। और अगर मैं यहाँ पे 2 के साथ p लगा दूँ और अब मैं इसे रन करूँ तो इस केस में भी ये हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा, जबकि 2 तो यहाँ पर है।
तो इस केस में भी आपको यहाँ पर फॉल्स ही देखने को मिलेगा। सो ये हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर जिसमें हम लोगों ने इन और नॉट इन ऑपरेटर देखा। ये स्ट्रिंग के साथ, टपल और लिस्ट के साथ भी काम करता है। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like, comment, share and subscribe. Thanks for watching.